भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रोहित चहल जी हमारे साथ हैं। पूरे प्रदेश के साथ आज उनका आगमन नरसिंहपुर की करेली में भी हुआ है। क्यों हुआ है, क्या कारण है, आइए हम आपको प्लेटफॉर्म लाइव पर सीधे उनसे जुड़वाते हैं और दिखाते हैं। सबसे पहले रोहित जी, आपका बहुत बहुत क्या कहेंगे, आप यहाँ पर आए हैं, क्यों आपका देश क्या है? देखिए, मेरा यहाँ पर आज जो करेली नगर है उसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी जो 9 साल पूरे हुए हैं सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, जो विकास कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार ने और साथ साथ यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो डबल इंजन की सरकार है, उसके द्वारा जो विकास कार्य हुए हैं और जो उसके लाभार्थी हैं, उनके जीवन में जो बदलाव आया है उस योजनाओं के द्वारा उनसे मिलने, उनसे बात करने और संपर्क से समर्थन महासंपर्क अभियान हमारा चल रहा है, तो हम उनसे संपर्क करके प्रयास कर रहे हैं कि सब लोगों के अनुभव देखने के लिए उनको विकास जो काम हुए उस पर चर्चा करें। देखिए जी, कांग्रेस कहती है, आपने अभी कुछ दिन पहले आपके यहाँ के सांसद हैं उन्होंने भी यहाँ पर मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी 9 साल के जो विकास कार्य उन्होंने कराए। कांग्रेस कहती है कि अगर बीजेपी विकास करती तो उसमें दिखाने की क्या बात है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है हम जो जा रहे हैं जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का प्यार, आशीर्वाद और साथ जो है हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। वही कारण है आज जनता के जीवन में जो बदलाव विकास कार्य के द्वारा हुआ है, उनके अनुभव को सुनने, साझा करने, उनके जीवन में जो बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम हुआ उसके द्वारा आया है। और कांग्रेस जो है चुनावों के समय से जनता के बीच में जाती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे जनता की सेवा में लगा रहता है। कोरोना के समय भी हमने देखा इस प्रकार से जनता की सेवा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा था और निरंतर हर समस्याओं को लेकर लगातार जनता के बीच में रहता है, काम को लेकर काम लगा रहता है। और कांग्रेस पार्टी जो है मुझे लगता है वो सिर्फ विकास का तो उनका मतलब नहीं, जो वो कमलनाथ जी जो हैं, जो मैं छलनाथ जी कहूँगा, जो छल कपट की राजनीति करते हैं, जो झूठे वादे उन्होंने पिछली बार किए थे वो तो उन्होंने पूरे नहीं किए, चाहे किसानों से, जो मध्य प्रदेश जनता से। और इस तरीके से मुझे लगता है उनको अगर जनता के बीच में जाते तो उनको शायद समझ में आता है कि जनता के बीच में जाते नहीं। आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, आप पूरे प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में भी घूमते हैं। इस साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या जो प्रदेशों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो आप मध्य प्रदेश की बात करें, आप मध्य प्रदेश में हैं अभी, नरसिंहपुर जिले में हैं, तो मध्य प्रदेश में क्या माहौल आपको लग रहा है? आपने देखा होगा कांग्रेस के अभी सर्वे जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उसमें बीजेपी को बहुत कम सीटें आते दिख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैं पूरे मध्य प्रदेश में मेरे को जाना होगा, जो प्यार और जो मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिखाई दे रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, इस प्रकार से जो मैं विकास कार्य मध्य प्रदेश के अंदर में जो जीवन में जनता के बदलाव आया है, चाहे आवास योजना के तहत उनको आवास देने की बात हो, गरीब के सर छत लाने की बात हो, माओं को सम्मान देने, शौचालय बनाकर इज्जत देने की बात हो, चाहे गरीबों के खाते खोलने की बात हो, आयुष्मान भारत के तहत उनको हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात हो, हर घर नल के द्वारा जल पहुंचाने की बात हो, जनधन खाते खोलने की बात हो, जो इतने विकास कार्य और पूरे जो मध्य प्रदेश के अंदर अगर मैं यहाँ पर आया तो चाहे वो हमने देखा अभी अटल ब्रिज से लेकर और सीएम राइज करके जो स्कूल खुल रहा है, 50 बेड का जो हॉस्पिटल खुल रहा है, या सड़कों का जो निर्माण है, जिस प्रकार से सुरक्षा का वातावरण है, जिस हमने देखा, चाहे बिजली की बात है, जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य इस समय में था, आज विकसित राज्य शिवराज जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। मुझे लगता है यही जो काम है उसको लेकर हम जनता रोज जी, एक और बात होती है, यहाँ पर केंद्र से जुड़ी हुई है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें बेहद विडम्बना देखी जा रही है। आखिर क्यों, क्या है आखिर? देखिए, इसको इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, कई बार शहर में जो लेबर कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है, गाँव में उस दृष्टि से लेबर कॉस्ट थोड़ी कम रहती है और उस वजह से भी एक कारण होता है कि अगर आप देखेंगे वही चीज़ जो शहर में मिलती है वो चीज़ महंगी होती है। आज शहर में अगर आप रहेंगे, शहर में रहने का किराया कितना है और वहीं आप गांव में जाएंगे तो उसका रहने का जो स्टैंडर्ड जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं कम होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो लेबर कॉस्ट होती है, बाकी सब चीज़ें भी होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं कम होती है, तो वो भी एक कारण है। रोज जी, गैस महंगी हो गई है, किसानों से अपन खाद बीज की बात करें वो महंगी हो गई है, इस महंगाई को कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ देखेंगे, आज विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ है वो भारत की है, 7.2, और वो इसलिए हुए कि आज देश को एक मजबूत नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिल रहा है।
और सबसे बड़ी बात अगर आप देखें पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर हैं, मुझे लगता है आपको ये बताना चाहिए देश की जनता को और मध्य प्रदेश की जनता को कि अमेरिका के अंदर कितनी महंगाई दर है। आपको बताना चाहिए जर्मनी हो, पूरा यूरोप हो, और ख़ास करके हमारे पड़ोसी मुल्क चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान, आज अगर महंगाई दर की बात करें तो सबसे कम महंगाई दर आज भारत के अंदर है। और उसका कारण ये है कि जो एक मजबूत नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया है, जो सही निर्णय प्रधानमंत्री जी, इस तरीके से हालात चाहे कोरोना के बाद और रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो महंगाई पूरे दुनिया के अंदर बढ़ी है, उसके बावजूद भी भारत के अंदर इस प्रकार से कंट्रोल करने का काम प्रधानमंत्री जी की सरकार के द्वारा हुआ है। और उसी का बदौलत है कि आज भी बाकी अमेरिका के अंदर आज दिवालियापन के कगार पर खड़ा। आप भी जानते हैं, सारी न्यूज़ आप ही लोग दिखाते हैं कि अमेरिका दिवालिया होने की स्थिति पर खड़ा। अमेरिका जैसा देश आज जिस प्रकार से महंगाई दर जर्मनी हो, फ्रांस हो, उनमें कितनी है, तो उस दृष्टि से देखें चीन और जो हमारी विकास दर है, जीडीपी ग्रोथ है, वो कितनी है आज सबसे ज़्यादा। आज चीन अमेरिका भी हमसे बहुत पीछे खड़ा है। तो ये अपने आप में बताता है कि भारत आज आगे बढ़ रहा है, मजबूत हाथों में है, और भारत आज आने वाले समय में आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था। क्या कहेंगे? आखिरी सवाल, आप मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, विधानसभा चुनाव है, कितने आंकड़ों को पार करेगी भाजपा मध्य प्रदेश में? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, और जो प्यार और जो जनता का जो मैंने उत्साह देखा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में। तो ये थे रोहित चहल जी, जिन्होंने हमारे हर सवाल का बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया। नई शख्सियत के साथ फिर हम आपको मिलवाते रहेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।